आइए दोस्तों, स्वागत है दोस्तों एमएस कोचिंग फ्यूचर के एक और नए वीडियो में। और यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 में, यानी जो भी मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थी है और बिल्कुल वह बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले हैं, तो आपको बता दें कि आप चाहे कितना भी पढ़ ले, यह जरूरी नहीं है, यह मायने नहीं रखता है, लेकिन आप किस तरह से परीक्षा हॉल में जाके ओएमआर सीट को भरेंगे, किस तरह से कॉपी को लिखेंगे, यदि कोई प्रश्न याद नहीं रहता है तो बिल्कुल आप क्या करिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत पढ़े रहते हैं, लेकिन उनका परीक्षा के बाद रिजल्ट जब आता है तो बहुत कम अंक आ जाते हैं, जिससे वह बहुत दुखित होते हैं। उनका कारण क्या होता है? क्योंकि आपको बता दें, हम ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों से मिले और यह पता लगा कि काहे जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज होता है तो उनका नंबर क्यों कम बोर्ड परीक्षा में हो जाता है। तो इससे पता चला कि कैसे कॉपी लिखते हैं और किस तरह से लिख कर आते हैं, जिसकी वजह से नंबर कम आ जाता है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल आप लोगों को बताएंगे सबसे पहले कि ओएमआर सीट के भरने का तरीका क्या है, उसके बाद आप बोर्ड परीक्षा में कैसे कॉपी लिखेंगे, कॉपी लिखने का तरीका क्या होगा, आपकी लिखावट कैसे होना चाहिए जिससे आपका एक भी अंक नहीं कटे और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लीजिएगा। अगर पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल रहा है तो बिल्कुल आप इस बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है, तो इस वीडियो को अगर 5 मिनट देख लेते हैं तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल 100% अंक प्राप्त करने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में ओएमआर सीट कैसे मिलेगा। जैसे कि आपको बता दें कि ये खुद टीचर होने के नाते हम यह आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में जाना है और क्या करना है। तो सबसे पहले आप जो एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको समझ लीजिए कि इस प्रकार से एक ओएमआर सीट मिलेगा। ठीक है, इस ओएमआर सीट में आपको सबसे पहले रोल कोड डालना पड़ेगा। और रोल कोड कौन सा रोल कोड? जो आपके एडमी कार्ड पे लिखा हो। मान लीजिए कि अगर किसी का एडमी कार्ड पे रोल नंबर 55060 है, कितना है? 55060 है, तो इस तरह से इस बॉक्स में भर देना है। अगर मान लीजिए कि आपका 2024 के विद्यार्थी है तो आपका रोल नंबर मान लीजिए कि 2400 इस तरह से करके एक हो, रोल नंबर इस तरह से एक हो। तो आपको इस रोल कोड वाले कोठे में कैसे भरना है? तो सबसे पहले इसे 5 को गोला करना है, और गोला ऐसे होना चाहिए कि बिल्कुल इस गोला से बाहर नहीं होना चाहिए। फिर इस तरह से यह 5 को भी करना है, फिर इसी तरह से पूरे अच्छे तरीक़ा से फिर करना है, 0 का करना है, फिर यहाँ से पूरे अच्छे तरीक़ा से इसी तरह किसको करना है तो 6 को करना है। बिल्कुल 6 को करने के बाद आपको क्या करना है तो फिर 0 को करना है। इस तरह से आप पूरे गोला को भर सकते हैं, जैसे हम आपको यहाँ पर भर के दिखाए हैं रोल कोड, ठीक उसी प्रकार से आप रोल नंबर भर सकते हैं। आपको जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर मिलता है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि विषय कोड यहाँ 212 दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका विषय कोड रहेगा जिसमें आप विषय कोड को भर सकते हैं। और यहाँ से आप ओएमआर सीट को कंप्लीट करके, और नीचे जो दिया गया है यहाँ पंजीयन, यानी पंजीयन संख्या जो आपके एडमी कार्ड पर दिया रहेगा, बिल्कुल इसमें भर के और उसी तरह से गोला को रंग लेना है जिस तरह से हम रोल कोड के रंग कर बताए हैं। बिल्कुल आप इस तरह से करके उसके बाद आपका जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है उसे आप बारी बारी से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप साइंस के पेपर देने गए हुए हैं तो साइंस के लिए जो समय मिलता है वह कितना मिलता है तो 2 घंटा 45 मिनट मिलता है। उसके लिए विषय कोड मान लीजिए कि अगर 212 मिलता है, और आपका क्वेश्चन सेट ए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ए से जे तक लगभग 10 क्वेश्चन सेट बनाया जाता है, जिसमें से किसी क्वेश्चन सेट का जो है एग्जाम ले लिया जाता है। यह किसी को पता नहीं होता है कि कौन सा सेट का एग्जाम होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग अभी जान चुके हैं कि एडमी कार्ड के बाद आप ओएमआर सीट को कैसे भरेंगे, लेकिन अब आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी को लिखना है। तो मान लीजिए कि मेरे पास यह साइंस का पेपर है और यहाँ से आपको फिजिक्स से, भौतिकी से 1 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको सही देना होता है, जिसके लिए 2 अंक मिलकर 4 दूनी कितने हो जाते हैं 8 अंक भौतिकी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास जो प्रश्न पूछा गया वो 1 नंबर प्रश्न था कि नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। यदि आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिख रहे हैं तो बिल्कुल कोशिश करना है कि आपके पास अगर भौतिकी से पहले प्रश्न पूछा जा रहा है और 1 नंबर प्रश्न में नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, यदि आपको यह प्रश्न याद हो तो सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर लिखना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि 1 नंबर
नंबर प्रश्न का उत्तर अगर उसे नहीं याद है तो दूसरे तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं। अगर आप इस तरह से लिख के और फिर बाद में मान लीजिए कि अगर हमें संख्या से 1, 2, 3 प्रश्न पूछे गए, मान लीजिए 3 प्रश्न है और इस 3 प्रश्न में हमें 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आ रहा है, लेकिन 1 नंबर प्रश्न का और 3 नंबर प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल हम बोर्ड परीक्षा में क्या करेंगे कि कॉपी में 2 नंबर प्रश्न का उत्तर को हम लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि अगर लिख के और फिर बाद में हम अगर 1 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि हमने 1 नंबर प्रश्न का उत्तर तो छोड़ दिया था, 2 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया था, तो फिर बाद में वह चेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह बहुत आपको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर 3 प्रश्न आपको 2 प्रश्न नहीं आ रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न आपको आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, तो बिल्कुल देखिए बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी मिलती है इसी प्रकार की कॉपी होती है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस कॉपी को कैसे लिखना है बिल्कुल आप समझ लीजिए। तो देखिए इस प्रकार की कॉपी ही आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ देखें हैं कि 2 प्रश्न को हमको उत्तर नहीं आया है, लेकिन मान लीजिए कि 3 नंबर प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है या पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जो बायां साइड में ये चौथाई होता है, बिल्कुल ये BCB लिखा हुआ है उसे छोड़ देना है और यहाँ से लिखना है प्रश्न लिखना है। और प्रश्न नंबर कितना था, 3 नंबर था। प्रश्न क्या था, तो दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, यानी है दृष्टि दोष क्या है। बिल्कुल हम लोग को लिखावट अच्छा होना चाहिए। दृष्टि दोष क्या है, ठीक है, यह कितने प्रकार का होता है। बिल्कुल इस तरह से प्रश्न आप नहीं लिखिए, बल्कि प्रश्न नंबर भी आप लिख दीजिएगा तो वहाँ चेक किया जा सकता है। अब हमें उत्तर लिखना है, तो यहाँ नीचे लिखने हैं उत्तर, ये है चौथाई के बगल में लिखना है उत्तर, लिख के ऐसे डैश देना है और फिर लिखना है कि उत्तर में आँखों की वह दोष जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। बिल्कुल आप लोग कोशिश करना है कि इस प्रकार से अगर गैप देके लिखते हैं, यहाँ देखिए उत्तर लिखा गया, यहाँ देख रहे हैं कि जितना गैप है, यहाँ 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 जितना गैप है, इस तरह से गैप को मेंटेन करना है। अगर एक प्रश्न जो आप है या 2 नंबर दिया 3 नंबर दिया, इस प्रश्न का उत्तर दे तो बिल्कुल एक लाइन को आप लोग बिल्कुल छोड़ देना है। अगर इसके बाद हमें प्रश्न 4 नंबर का उत्तर देना है तो हम लिख देंगे प्रश्न 4, और बिल्कुल 1 लाइन 2 लाइन हम छोड़ के लिखेंगे, 1 लाइन कम से कम कोशिश करेंगे छोड़ेंगे। इस तरह से एग्जामिनर को कि हमने ये प्रश्न को अलग किया है और इस प्रश्न को अलग किया है। बिल्कुल इस तरह से लिख के आते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।